सारा सामान ढा के क देले बाड़ा बच्चा लेके 2 महीना के लंगर बेटा के का कहले जब पुलिस लगा ढाह देले ई निमन काम है। तू घरवो ढहलो धनवो लेहलो पैसो लेहलो। गरीबों को निरीह मत समझिए, गरीबों के रहनुमा है, सदैव राम है, भाकपा माले है। अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। और गरीबों का घर आप क्यों तोड़वा रहे हैं? गरीबों को क्यों जान मार रहे हैं? आए दिन अगर इस तरह से होता रहेगा तो हम लोग सभी लोग संगठित हमको होना पड़ेगा। आए लोग को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। बोलिए आप लोग संगठित हो रहे हैं ना? आप दिखाइए, सभी आदमी को दिखाइए और बताइए जोर से बात। मैं 6 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा और जो लोग दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। साथ ही नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त हम बसंतपुर प्रखंड के बसांव गांव में हैं और मेरे पीछे कुछ मलबा आपको दिखाई देता होगा जो मिट्टी और ईंट, और ये उस गरीब का एक घर तोड़ा गया है जो कभी किसी का गुलामी किया करते थे, मजदूरी किया करते थे। और उनके जो व्यक्ति मुखिया हैं अभी आनंद सिंह। मैं 6 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा और जो लोग दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। साथ ही विधायक माननीय सदैव राम जी पहुँचे हैं, वहाँ फौरन से पहुँचते हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे जो कि कहाँ तक के सीओ, जो बसंतपुर के सीओ हैं, कितने तनख्वाह हैं, बिना नोटिफिकेशन के आते हैं घर और तोड़वा देते हैं। महिलाएं रोती हैं, बिलखती हैं, पैर पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस घर का जो सामान होता है, वस्तु होता है, निकालने का मौका नहीं देते हैं लोग। प्रशासन भी लाठी चला रही थी तबातोड़। तो क्या कहिएगा सर, जो बसंतपुर प्रखंड के सीओ साहब हैं, एक बैग आकर घर तोड़ने का काम कर दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बसांव की जनता को और बसंतपुर की जनता को, पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। हम अभी बसांव गांव में आए हैं और यहाँ हमने देखा कि 3 परिवार, पटेल परिवार है, जो पटेल के नाम से ज़मीन का पर्चा मिला हुआ है, उसकी रसीद कट रही है और वो बरसों से, बाप दादा के समय से वो उस पर बसा हुआ है। लेकिन गोरिया कोठी पुलिस और अंचलाधिकारी और गांव के मुखिया लोगों के मिली भगत से अचानक गरीबों के घर को कोड़ दिया गया है, जोत दिया गया है। उसको घर से सामान निकालने तक का अवसर नहीं दिया गया है। यह गरीबों पर अत्याचार है और इस सवाल को मैं 6 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा और जो लोग दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। साथ ही बसंतपुर के लकड़ी, नबीगंज के भगवानपुर, महाराजगंज इत्यादि प्रखंडों में हम देख रहे हैं कि लगातार गरीबों पर हमले हो रहे हैं, बेरहमी से हमले हो रहे हैं, गैर जरूरी हमले हो रहे हैं और इस तरह से गरीबों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यह गलत हो रहा है और जो लोकल प्रशासन है वो हमलावरों के साथ खड़ा हो रहा है। तो मैं उन लोगों से, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि गरीबों को निरीह मत समझिए, गरीबों के रहनुमा है, सदैव राम है, भाकपा माले है। अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। आरोप चाहे जो लगे,
हम भी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और हमने जवाब दे करके लोगों को पीछे ढकेला है। अगर आपके मनसा है तो आइए, अब आपके साथ भी यह लड़ाई होगी, लेकिन गरीबों के ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बसंतपुर के सीओ साहब हैं, कोई नोटिस नहीं देते हैं, एक बैग आकर घर तोड़ देते हैं। क्या सीओ साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मैं जानता हूं ये पुलिस और प्रशासन दबंगों के, सामंतों के पक्ष में खड़ा रहता है, गरीबों के विरुद्ध रहता है। मैं तो यही बात कह रहा हूं कि ये गरीबों के जो विरुद्ध लोग हैं उन्हीं को मैं सलाह दिया कि अब वो जमाना गया, अब आप संभल जाइए। अब गरीबों के रहनुमा है और गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, लड़ेगा और इस धरती पर भी लड़ेगा। हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम साथ ही साथ गरीबों को ये आह्वान करते हैं कि वे सारे लोग एकजुट रहें और एकजुट होकर के अपने मान सम्मान, सुरक्षा और आज़ादी के लड़ाई में वो साथ चलें। हम इस दिशा में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, यही मेरा मिशन है और इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और गरीबों को निरीह मत समझिए, गरीबों के रहनुमा है, सतदेव राम है, भाकपा माले है। अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। और गरीबों को निरीह मत समझिए, गरीबों के रहनुमा है, सतदेव राम है, भाकपा माले है। अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। और दबे कुचले शोषित की आवाज़ बनते हैं। माननीय त्रिभुवन राम जी से अभी हम ये बात जानने का प्रयास करेंगे। आप तो देख रहे हैं बसाव गांव में एक गरीब परिवार का जो कि 3 घर को बुरी तरीके से खंडित कर दिया गया, उसके बाद मालवा बना दिया गया है। सामान निकालने का भी आज़ादी नहीं दिया गया है, प्रशासनों के माध्यम से लाठी भी चलाया जा रहा था। देखिए, सबसे पहले तो यह आपका बसंतपुर अंचल की यह बात बसाव गांव की है, कटहरी टोला का। तो ये तो बहुत माने दुखद बात है। अगर यहाँ अंचला अधिकारी द्वारा अगर यह नोटिस दिया जाता, यहाँ का जो है सामंती विचारधाराओं के जो है, ये तो सामंती विचारधाराओं का जो है वो जो करके आपका इस तरह से घटना किया, क्योंकि गरीबों का साथ अगर ये किया तो ये बहुत निंदनीय बात है। इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ले आपका मिला श्री राम प्रसाद जो है और आपका जयराम प्रसाद या श्री भगवान प्रसाद जी, ये चंद्रमा प्रसाद के नाम से यह जो पर्चा मिला, तो ये नोटिस पहले देना चाहिए। आखिर जब इनके नाम से बंदोबस्त है तो ये है कि आपका बुलडोजर चलाने की क्या आवश्यकता थी? गरीबों का घर आप क्यों तोड़वा रहे हैं? गरीबों को क्यों जान मार रहे हैं? आए दिन अगर इस तरह से होता रहेगा तो हम लोग सभी लोग संगठित हमको होना पड़ेगा और ये लोग को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। बोलिए, आप लोग संगठित हो रहे हैं ना? आप दिखाइए, सभी आदमी को दिखाइए और बताइए, जोर से आवाज दीजिए, सभी लोग संगठित होकर जवाब देंगे ना? मैं माननीय विधायक दरौली हमारे सतदेव राम जी आए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार में यह उठाने के लिए यह बात उठाया जाए कि गरीबों को न्याय मिल सके और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अत्याचार करने वालों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए हम पीड़ित परिवार से बात करने का प्रयास करेंगे। घर टूटल तो कुछ जानकारी रह रहा ना? हमरा जानकारी कुछ ना रहे। जमीन कैसन रहा? जमीन रहा गरमजूरा बा, तो कहल लोग का कुल ही लोग बसल बाटे गरमजूरवा में। तो कहल हमार बूढ़ाबू जे हमरा के लिख दी, तो कहल का जे ना रहल सब केहू गरमजूरवा में नु बाटे, केहू लोग रहल। तो हमन के रह गई सन। तो वो जब आई थाना, जब रउआ ले आवे के रहे तो रउआ कहती का जे एहबर ना बिहन थाना आई, तू लोग अपन सामान निकाल ली। थाना के लेके आइल? थाना लेकर सीओ साहब लेके आइनी, जीते सिंह लेके आइनी, जीते ले वैले अमित सिंह ले आइनी। अमित सिंह के हो? अमित सिंह नंदकिशोर सिंह के बेटा होंगे।
अच्छा तो उ काहे माने उजारे के काम करनी उजारे के काम करनी कि हमनी के तनको जानकारी ना रहे या हमनी के रहनी सनहेथी में हई खाना बनावे से केस कैलन उ हमरा बुढ़ा बुढ़ी पर बूढ़ी के 3 दिन के आइल अपना घरे गुलामी करवलन आ रख देहलन। अब हमनी के परिवार बढ़नी से त हमनी के उजार देहलन आ 3 जगह से 2 जगह से गाड़ी लगा देलन। हमनी के सामान ना उठौनी सन ना कुछ करनी सन हमनी के उजार खुजार के ध देहलन। हमरा जमीन गैर मजूरवा लगे केहू के रलख गरमुजवा ना केहू के ना रहलो गरमा जुड़वा जमीन रहलो पट्टा उटा बा ओकर हाँ गरमा जुड़वा जमीन पट्टा उटा उनकर बाप पट्टा त उ नइखन देत कहतरन कि ना हमरा बाप के है। पहले कहलन कि हमनी के गरमुजवा जमीन तो सीओ साहब से बोलो जब घर तुए खातिर बुलडोजर लेके आइले तो वो लोग कुछ रिक्वेस्ट कैनी ना सीओ साहब हमनी के कुछ जानकारी ना देले रहनी बोलैनी त कहतनी कटोरा ले लो कटोरा लेके भेजा हम जाके मुखिया जी से मांग के खाना खा सक कटोरा लेके भेजा अपना बाल बच्चा के। का सीओ साहब मुखिया जी का दलाल है क्या आप कि गुलाम रहा है कि मुखिया जी के पास जाइए गरीब परिवार के लोगों को कहते हैं कि जाइए भीख मांगिए। आप पब्लिक सर्वेंट हैं नौकर है इस गरीब का अगर किसी का देना होगा भइल बनी के हो नाती हो होती लायक सारा सामान ढा के अथी क देले बाड़ो बैठल बिया बच्चा लेके 2 महीना के लंगर बेटा के का कहले जब पुलिस लेके ढाह देले ई निमन काम है। तू घरवो ढहलो धनवो लेहलो पैसो लेहलो बेटी का शादी करे खातिर हम किस्ती उठले रहनी हमें पैसा धले रहनी सब अब घर में भसम कर देलन। हम बेटी का दिन धले रहनी शादी करे खातिर आ सब हमनी का कागज सब इलायची उठले रहनी पैसा कौड़ी सब अटैची पेटी में धले रहनी सब इलायची का रुपया भसम कर देलन। हम बेटी का शादी करे खातिर रुपया धले रहनी। देखिए गरीब परिवार है और एक पैसा का ये लोग बहुत अच्छा से कदर करते हैं। और उसके बाद सीओ साहब आते हैं तनसा की तरह तो दरौली के माननीय विधायक सतदेव राम जी इस घटना स्थल पर पहुंचे हैं। आपको जवाब देना होगा और आप लोग देख रहे थे BS TV न्यूज़। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या गरीब का घर तोड़ना उचित है या बसाना उचित है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे BS TV न्यूज़। थैंक यू।